स्टूडेंट्स वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ सप्लीमेंट्री नंबर 4 जो लिखी है पर्ल एस बक ने। अब सबसे पहले ऑथर के बारे में समझ लेते हैं, ये लेडी कौन थी। पर्ल सिडन स्ट्राइकर बक, जिनका जन्म हुआ था जून 26, 1892 और डेथ जो थी उनकी हुई थी मार्च 6, 1973 में। Also known by her Chinese name Tsai Zhenzu, was an American writer and novelist, है ना। उनका एक चाइनीज़ नेम भी था, है ना। और वो थी कहाँ की, तो वो बेसिकली बिलोंग करती थी अमेरिका से, एक राइटर थी और नॉवेलिस्ट थी। As a daughter of missionaries, Buck spent most of her life before 1934 in Zhenjiang, China, है ना। मिशनरीज की डॉटर थी, है ना। चाइनीज़ लोग जो सॉरी मिशनरीज लोग जो होते हैं ना, मिशनरी सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं होता क्या है। तो मिशनरी मतलब वो व्यक्ति जिनको धर्म के प्रचार के लिए किसी जगह भेजा जाए। मतलब मान लीजिए जो एक धर्म का प्रचार करने के लिए पूरे देश में कहा जा सके या पूरी दुनिया में जो घूमते हैं उनको मिशनरीज कहा जाता है ना। और ये मिशनरीज जनरली जो है क्रिश्चियनिटी को ही बिलोंग करते हैं। जनरली मेजरली ये वर्ड जो है क्रिश्चियन धर्म जो है, क्रिश्चियन रिलीजन जो है, उसको ही प्रमोट करने के लिए लोगों को भेजा जाता था, इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो जो पर्ल एस बक थी वो एक ऐसे कहा जा सके व्यक्ति की बेटी थी जो इन धर्म के क्रिश्चियन धर्म के प्रचार के लिए जो है पूरी दुनिया में घूम रहे थे। और इसी वजह से वो जब चाइना जाते हैं तो चाइना में ही वो काफ़ी टाइम जो है कहा जा सकता है कि बिताते हैं। और इसी वजह से इनको जो है चाइनीज़ नेम भी मिलता है शाई जेंजू, है ना। Her novel The Good Earth was the best-selling fiction book in the United States in 1931 and 1932 and won the Pulitzer Prize in 1932, है ना। सबसे बेस्ट नॉवल जो मानी जाती है उनकी कौन सी थी, द गुड अर्थ, जो कि बेस्ट सेलिंग फिक्शन बुक थी और यूनाइटेड स्टेट्स में 1931 में और 1932 में तकरीबन 2 सालों तक काफ़ी जो है कहा जा सके फेमस थी वो बुक। और उसे पुलित्जर प्राइज़ भी मिला हुआ है 1932 में लिटरेचर के लिए। In 1938, she was awarded the Nobel Prize in Literature for her rich and truly epic description of the peasant life in China and for her biographical masterpieces, है ना। अब यहाँ पर 1938 में तकरीबन हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे वो चाइना में ही थी। तो उन्होंने चाइना के जितने भी कहा जा सके किसान हैं, उन किसानों की ज़िंदगी पर जो है का एक बहुत ही अच्छा जो है और बहुत ही एपिक डिस्क्रिप्शन जो है उन्होंने लिखा था उनकी ज़िंदगी पर और उनकी बायोग्राफिकल मास्टरपीसेस पर। और इसी वजह से जो है उन्हें नोबेल प्राइज़ मिलता है लिटरेचर में, है ना। शी वॉज द फर्स्ट अमेरिकन वुमन टू विन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। और दुनिया की पहली जो है एक ऐसी लेडी थी अमेरिका की जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में। After returning to the United States in 1935, she continued writing prolifically, became a prominent advocate of the rights of women and minority groups, and wrote widely on Chinese and Asian cultures, becoming particularly well known for her efforts on behalf of Asian and mixed race adoption, है ना। सो जब वो 1935 में यहाँ पहुँचती है यूनाइटेड स्टेट्स में, तो वो जो है स्टार्ट करती है लिखना। किन के बारे में, एक सबसे पहले तो एक एडवोकेट बन जाती है जो राइट्स ऑफ ह्यूमन एंड वुमेन राइट्स और साथ ही साथ माइनॉरिटी ग्रुप के राइट्स जो है उनके प्रोटेक्शन के लिए काम किया करती थी। और जो एशिया और चाइना के जो लोग हैं उनके अंदर जो कल्चर है उन कल्चर्स के बारे में जो है लोगों को काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब करती थी। और इसी वजह से जो है उनके जो एफर्ट थे एशियन और मिक्स रेस के एडेप्शन को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा जो है प्रोमिनेंट रहे और काफ़ी ज़्यादा जो है फेमस हो चुके थे ना। ये जो स्टोरी इन्होंने लिखी है, सबसे पहले इसकी समरी समझ लेते हैं है क्या इसके अंदर। एक्सप्लेनेशन इसका काफ़ी लंबा जाने वाला है आपका, राइट, लेकिन समरी जो है थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको समझा रहा हूँ। So the enemy is a story set in Japan during the Second World War. In the story, an injured American army man washes up on the beach near the home of Japanese surgeon Dr. Sadao Hockey. Although he has lived in America and follows a modern profession, Dr. Sadao's family lives a traditional Japanese life. तो ये जो स्टोरी है द एनिमी, ये कहाँ की है, तो जापान की है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। इस स्टोरी में एक अमेरिकन आर्मी मैन जो है
इंजर्ड रहता है और वो कहा जा सके बीच के किनारे पर जो है वॉश आउट, मतलब हो सकता है वो समंदर में गिर गया हो और समंदर ने उसे ये जो किनारा है बीच का वहाँ पर जो है फेंक दिया है। और वो उस किनारे पर किसका मकान आया हुआ है, तो जापानीज सर्जन डॉक्टर सदाओ हॉकी का। सदाओ हॉकी जो है अमेरिका में भी रह चुके हैं, लेकिन प्रोफेशन जो है उनका डॉक्टर है और साथ ही साथ में वो ट्रेडिशनल लाइफ जीना चाहते हैं, इसी वजह से वो जापान वापस आ जाते हैं ना। डॉक्टर सदाओ इज इन अ डायलेमा टू लीव द अमेरिकन मैन टू डाई, टू थ्रो हिम बैक इनटू द सी, टू हैंड हिम ओवर टू द आर्मी टू और टू सेव हिज लाइफ। अब डॉक्टर सदाओ हॉकी जो कि प्रोफेशनली एक डॉक्टर हैं, मन ही मन उनके एक कन्फ्यूजन है। कैसा कन्फ्यूजन कि क्या किया जाए इस व्यक्ति के साथ में, क्या इस व्यक्ति को मरने दिया जाए, क्या इस व्यक्ति को वापस समंदर में फेंक दिया जाए, या फिर इसे आर्मी जो जापानीज आर्मी है उनके हाथ में दे दिया जाए, या फिर इस व्यक्ति की जान बचा ली जाए। He reluctantly takes him home and decides to save his life। और सीधी सी बात है, सबसे पहला धर्म डॉक्टर का होता है क्या, तो एक व्यक्ति की जान बचाना। तो वो क्या करते हैं, उसे अपने घर ले जाते हैं और उसकी ज़िंदगी जो है बचाने के बारे में डिसाइड करते हैं। The presence of an enemy disrupts his family life. His wife is against his idea of operating upon and taking care of the shoulder। अब दुश्मन को घर में पनाह देना सीधी सी बात है, पूरे परिवार को जो है अफेक्ट कर सकता है, पूरे परिवार के लिए एक डिस्टर्ब वाली बात है। उनकी वाइफ जो रहती है जिनका नाम है हानप, वो बिल्कुल भी जो है इस बात को सपोर्ट नहीं करती। जब डॉक्टर जो है उस व्यक्ति का ऑपरेशन करने के लिए जाते हैं और उसके शोल्डर का जो है कहा जा सके केयर करने के लिए जब वो जाते हैं, द सर्वेंट्स ऑफ द हाउस अपोज द आइडिया एंड लीव देयर मास्टर। और जो नौकर रहते हैं घर के, वो भी इस आइडिया को जो है अपोज कर विरोध करते हैं इस बात का कि क्यों उन्होंने एक दुश्मन को घर में पनाह दी है, और इसी वजह से जो है वो घर छोड़कर भी चले जाते हैं। Yet डॉक्टर सदाओ शेल्टर्स हिम, ऑपरेट्स अपॉन हिम एंड सेव्स हिज लाइफ। लेकिन फिर भी डॉक्टर सदाओ जो है उसे पनाह देते हैं उस व्यक्ति को, उसको कहा जा सके उसकी सर्जरी कंप्लीट करते हैं और उसकी जो है जान वहाँ पर बचा लेते हैं। Out of fear of being accused of sheltering an enemy, he narrates the incident to a general in the Japanese military। अब यहाँ पर डर है देशद्रोह का, सीधी सी बात है, एक दुश्मन को पनाह दी है। तो डॉक्टर सदाओ हॉकी क्या करते हैं, इस इंसिडेंट को जाकर एक जनरल को सुना देते हैं, जापानीज मिलिट्री के जनरल को सुनाते हैं। जनरल हेल्प्स डॉक्टर सदाओ एंड ऑफर्स टू गेट द मैन किल्ड बाय हायर्ड किलर्स ना। अब यहाँ पर जनरल जो है वो भी एक डायलेमा समझते हैं कि डॉक्टर सदाओ हॉकी क्या फील कर रहे हैं, और इसी वजह से वो उन्हें ऑफर करते हैं कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे हायर्ड किलर्स हैं, वो हायर्ड किलर्स जो हैं आपके घर में जो एनिमी बसा है उनको मार देंगे ना। However, the killing doesn't take place, and after waiting for 3 nights, Dr. Sadao thinks of getting rid of the American himself, है ना। अब यहाँ पर कहा जा सके जनरल ने प्रॉमिस तो कर दिया, लेकिन प्रॉमिस करने के बाद में वो अपने आदमियों को भेज नहीं पाते हैं, और जब वो नहीं भेज पाते तो 3 रातों तक इंतज़ार करते हैं डॉक्टर सदाओ हॉकी, और आखिरकार जब वो नहीं आते तो वो खुद ही डिसाइड करते हैं कि क्या किया जाए और कैसे इस अमेरिकन व्यक्ति से पीछा छुड़ाया जाए, है ना। He arranges a boat for the man to help him reach the nearby island। सीधी सी बात है, एक डॉक्टर जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही उसकी जान बचाई है, थोड़े दिनों पहले ही उसकी जान बचाई है, वो खुद तो उसे मारने के बारे में सोच नहीं सकते हैं, ना ही उनका हाथ चलेगा एक व्यक्ति को मारने में। तो वो क्या करते हैं, तो एक उसे बोट अरेंज करके देते हैं, है ना, और उसे एक रास्ता दिखाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर नज़दीक में ही एक आइलैंड है जहाँ पर वो जा सकता है। He provides him necessities like food and clothing to survive till he finds a Korean fishing boat which could rescue him, है ना। और साथ ही साथ में उसे खाना भी देते हैं, कपड़े भी देते हैं, ताकि वो कुछ दिनों तक सर्वाइव कर सके, और तब जब तक उसे एक कोरियन फिशिंग बोट न मिल जाए जो कि उसे बचाकर उसके घर छोड़ देगी। डॉक्टर सदाओ वंडर्स दैट व्हाई डिड ही सेव द लाइफ ऑफ एन एनिमी। जब वो निकल जाता है तो डॉक्टर सदाओ जो है मन ही मन ये सोचते रहते हैं कि क्यों एक दुश्मन को वो नहीं मार पाए, है ना। सो आई होप आपको यहाँ पर समरी समझ में आ गई होगी। डिटेल एक्सप्लेनेशन में हम समझेंगे कि किस तरीके से, किस डायलेमा में डॉक्टर सदाओ हॉकी जो है वो जी रहे हैं, और क्या उनका मेंटल स्टेट रहता है कि क्यों वो एक दुश्मन को नहीं मार पाते, क्या उनके मन में वो ख्याल नहीं आता कि ये दुश्मन वापस जाकर जो है हमें ही मारने का जो है प्लान बनाने वाला है, या ऐसा कुछ, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।